प्यारे साथियों, 20 तारीख की घटना के बाद में जिसको इस इतिहास में, भारत के आने वाले इतिहास में एक काले दिन के रूप में लिखा जाएगा, उस सब पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराने के लिए एक बार फिर से आया हूं। मैं 20 तारीख को यहां पर नहीं था, लेकिन चे गुवेरा का एक स्टेटमेंट है कि क्रांति कोई पका हुआ सेब नहीं है जो आपकी जोड़ी में आकर के गिर जाएगा, आपको इसको गिराना पड़ेगा। और आप सब लोग याद रखना, आप अपनी डिमांड्स लेकर के, अपनी मांग लेकर के जो संसद की तरफ जा रहे थे, एक दिन ये नेता जिन्होंने आपको संसद की तरफ शांतिपूर्वक जाने से रोका, एक दिन आपके घर ये सब नेता वोट मांगने आएंगे। एक दिन इन्हें आपके घर वोट मांगने आना पड़ेगा। लेकिन यदि आप सब लोग शिक्षित युवा वर्ग है, तो मैं आपको बहुत थोड़ी सी 3 बातें बताना चाहता हूं। एक तो गांधी जी के दांडी मार्च को याद रखना। गांधी जी अब दांडी मार्च कर रहे थे तो उन्होंने एक अपील की थी लोगों से कि इस मार्च में जितने भी लोग घायल होंगे, उन सब घायलों को उठाने का काम बाकी के उनके साथी करेंगे। कोई भी ब्रिटिश सरकार पर कोई कार्रवाई या वापस लाठी नहीं चलाएगा। और इसी सब तस्वीरों को उस समय के पत्रकार ब्रायन मिलर ने अपनी मैगजीन में छापा। हम आज की इस मीडिया से भी ये अनुरोध करेंगे कि आपके लेंस पर जो पट्टी बंधी हुई है, जो सत्ता की पट्टी बंधी हुई है, उसे आप उतार फेंकें। मैं आप सबका ध्यान लाला लाजपत राय पर पड़ी उन लाठियों की तरफ भी ले जाना चाहता हूं। जितने भी हमारे साथी हैं घायल हैं, जितने भी हमारे साथियों को चोटें पहुंची हैं, लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील बनकर के उभरेगा। और मैं कहता हूं, इस देश के युवा पर एक एक लाठी का जो प्रहार है, इस सरकार की, इस शासन की ताबूत में कील बनकर के उभरेगा। मेरे दोस्त, बस एक बात हम सबको याद रखनी है कि हम सबको तब तक इकट्ठे रहना होगा और यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति का स्वागत हमको तब तक करते रहना होगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। क्या इस देश में युवा की जान बढ़ी है या तो धर्मेंद्र प्रधान बढ़ा है? मेरा सवाल आप सबसे है, इस देश के युवाओं की जान या धर्मेंद्र प्रधान? इस देश के युवाओं की जान इस बात के लिए है कि ये देश भविष्य में इन युवाओं के बलबूते पर खड़ा होगा। और मैं इस छात्र शक्ति को बखूबी जानता हूं, मैं इस युवा शक्ति को बखूबी जानता हूं कि तुम एक पैर तोड़ोगे तो इस देश में लाखों पैर खड़े होंगे। अगर तुम एक हाथ तोड़ोगे तो इस देश में करोड़ों हाथ खड़े होंगे, क्योंकि ये देश एक जागा हुआ देश है। बस आप सब लोगों का दर्द जो मीडिया नहीं दिखा रही है, वो दिखाने भर की जरूरत है। और उन सबको बहुत धन्यवाद, जितने भी स्वतंत्र यूट्यूबर या मीडिया हाउस आप सबकी डिमांड्स को, आप सबकी बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये सरकार कायर भी है और इस सरकार ने दिखाया है कि ये सरकार डायर भी है। लेकिन दिल्ली पुलिस के अपने साथियों से, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमने पढ़ा करके इस पुलिस की वर्दी में लाखों छात्रों को पहुंचाया है। जब जलियांवाला बाग में गोलियां चली थी तो हमारे लोग जब मारे गए तो वहां भी गोलियां चलाने वाले भारतीय सैनिक थे। अगर उस दिन भारतीय सैनिक गोली चलाने से मना कर देते तो जलियांवाला जैसा नरसंहार नहीं होता। और आज ये दिल्ली पुलिस अगर लाठियां चलाने से मना कर देगी
अगर जिनके जमीर जिंदा है वो लाठी उठाने से मना कर देंगे इस देश की युवा शक्ति के लिए, अगर मना कर देंगे तो इस देश की सरकार में इतना दम नहीं है कि वो युवा शक्ति को दबाने का प्रयास भर कर पाए। आज के 20 तारीख के आंदोलन के लिए 50,000 लोगों को, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, चाहे दिल्ली पुलिस फोर्स हो, 50,000 लोगों को स्टैंड बाई पर रखा गया। मैं बताना चाहता हूं, अगर तुमने युवाओं का हक छीना तो इस देश में 65% युवा है और इस देश का 100 करोड़ युवा भी आपकी मांगों को लेकर के स्टैंड बाई पर है और वो दिल्ली में दिखाई देगा। लेकिन हम सबको देखना पड़ेगा, हम सबको अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं, मैं सोनम सर को, अभिजीत सर को, पूरी आयोजक टीम को, यहाँ मेरे जितने भी घायल साथी हैं और जितनी भी युवा शक्ति उनके पेरेंट्स यहाँ मौजूद हुए हैं, मेरे जितने भाई यहाँ मौजूद हुए हैं, जितनी मेरी बहनें यहाँ मौजूद हुई हैं, उन सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस आंदोलन को आप शक्ति दे रहे हैं। हम लोगों ने संविधान को पढ़ा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस देश के ही को खत्म करने का प्रयास है और इस देश में सिर्फ मोदी और सारा को यह लगता है कि इस देश में सिर्फ उनका आई चलेगा, उनके आई में हमारा ही शामिल नहीं है। लेकिन हम इकट्ठे होकर के इस देश को यह दिखाएंगे कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी स्टैंड विद ईच अदर। और हम अपने हक के लिए कोई भी इंकलाब करने को तैयार हैं। हम अपने हक के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि साथियों याद रखना, इस देश को आजाद होने के लिए 7.5 लाख शहादतें हुई हैं, तब ये देश बना है, तब ये देश बना। और इस देश का भविष्य इस देश के युवाओं पर निर्भर करता है। इस देश में जहां 150 से ज्यादा परीक्षाएं इस सरकार में लीक हो चुकी हैं, इस सरकार में जहां 7 करोड़ से ज्यादा बच्चे एग्जाम लीक से प्रभावित हैं, अभी नीट के एग्जाम में इतने बच्चों की जानें चली गई हैं, ये जानें इस फेलियर की वजह से गई हैं और सरकार इसके लिए दोषी है और सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा। और सरकार में बैठे मंत्रियों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा स्वयं दे देना चाहिए कि मैं इस देश के छात्रों के हित में इस्तीफा देता हूं। और अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया गया तो इस देश की युवा शक्ति आपको ये दिखाएगी कि हम आपको बिठा सकते हैं तो हम आपको गिरा भी सकते हैं। जितने सम्मान से हम आगे आपको भेज सकते हैं, उतने ही सम्मान से हम आपको वापस भी खींच सकते हैं। और आज आप देख रहे होंगे, मैं बहुत लंबे समय से, पिछले बहुत समय से लोगों से कह रहा था, तो लोगों को लगता था कि मैं कोई व्यक्तिगत लाभ की बात कर रहा हूं। मैंने लोगों से कहा था कि एक अनपढ़ को तुम शासन पर यदि बिठाओगे तो उसका खामियाजा ये भारत की आने वाली नस्लें भुगतेंगे और हमारा वर्तमान उस खामियाजे को भुगत रहा है। तो ये सुनना होगा इन सरकारों को, इन बच्चों का दर्द, इनकी तकलीफें, इनकी मायूसी, इनकी अवस्था, ये सब सरकार को जांचनी होगी, सरकार को गौर देनी होगी। और सबसे पहला इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का उनको दे देना चाहिए। जितना जल्दी दे देंगे उतना बेहतर रहेगा। दूसरा, इन छात्रों का जो मुआवजे की मांग है, 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग, और वो मिनिमम होनी चाहिए। सरकार को इन छात्रों के पक्ष में ये निर्णय जितना जल्दी हो उतना जल्दी ले लेना चाहिए, क्योंकि सरकार को पता होना चाहिए कि इस देश की संसद का रास्ता सड़क से होकर के गुजरता है और इस देश में कोई सड़क ऐसी नहीं बचेगी जिस सड़क पर युवा शक्ति और छात्र शक्ति अपनी मांगों को लेकर के इनको दिखाई न दे। तो इस गूंगी और बाहरी सरकार के लिए, जिसके लिए भगत सिंह कह के गए थे, तो इस बाहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। वो धमाका आप सबकी एकता है, वो धमाका आप सबकी एकजुटता है, क्योंकि इस सरकार से मैं अंतिम आग्रह एक और करना चाहता हूं कि ये जो युवा शक्ति
अभी गांधी जी के रास्ते पर है। ये सरकार न भूले, इसी देश की जनता, इसी देश की युवा शक्ति के अंदर ही भगत सिंह भी बसते हैं। ये देश की सरकार न भूले, इस देश की युवा शक्ति के अंदर ही चंद्रशेखर भी बसते हैं, राजगुरु भी बसते हैं, सुखदेव भी बसते हैं। हमारे अंदर ही उन 7.5 लाख शहादतों का खून भी है जो ब्रिटिश सरकार से लेकर के अव्यवस्था के खिलाफ लड़ती आई है और आज भी वो लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। देश का हर एक व्यक्ति जो जागरूक है वो आपके साथ है, वो आपके साथ मंच साझा करने आएगा। और अगर आपके साथ कोई नहीं दिखाई देगा तो हम मानेंगे कि उसकी आत्मा मर चुकी है, उसकी आत्मा अब जीवित नहीं बची है। फिर से एक बार चाहूंगा आप सबकी ऊर्जा अंतिम छोर तक पहुंचे और ऊर्जा के साथ में ये हमारा नारा हमारे सारे साथियों तक पहुंचे। भारत